हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का आंसर की को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं और उनसे जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनका केमिस्ट्री का एग्जाम 9 फरवरी 2026 को लगा हुआ था दोस्तों। तो उसका पूरा यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग मिला लीजिए आपका कितना सही हुआ। वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक, बीच में स्किप मत करिएगा और आप मिलाइए, कहीं फेल तो नहीं हो गया आप, ऐसा तो नहीं कि कहीं आप बैक लगने के कगार पे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर था, क्या क्या पूछा गया था, उसका सही आंसर क्या है। आप अपना रिजल्ट का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। और यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे अपडेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का ये पेपर लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 केमिस्ट्री, और पेपर टाइटल था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों, यहाँ पे आपको टोटल समय 2 घंटा मिला था और ये टोटल 75 नंबर का है दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। टोटल आपको 75 क्वेश्चन पूछा गया था, 75 नंबर का था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा बुकलेट सीरीज ये है। किसी का बुकलेट सीरीज बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा। तो दोस्तों बुकलेट सीरीज देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका क्वेश्चन जो है सेम होता है। बस क्या होता है बुकलेट सीरीज से क्या होता है, किसी का पहला क्वेश्चन दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, तो आप लोग क्वेश्चन मिलाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, बस पेज नंबर आगे पीछे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के था। आप पूरा देख करके अपना रिजल्ट का अंदाजा खुद लगा सकते हैं, और आप वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं आप बैक लगने के कगार पे तो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन था। कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि निम्नलिखित में से किसको सर्जरी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन दिया सुश्रित, नागार्जुन, सोमदेव, बागभट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल इसमें करेक्ट होगा सुश्रुत। यदि सुश्रुत को आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच नोबल गैस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि किस नोबल गैस का क्वथनांक अधिकतम है, हीलियम का या एन का, एआर का या एक्सी का। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डी करेक्ट इसमें होगा। डी को यदि आपने टिक किया तो पूरा नंबर यहाँ से भी आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल आंसर की कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको बस पता लगाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू फैजान्स रूल, यानी कि फैजान नियम के अनुसार निम्नलिखित में किसकी सहसंयोजक गुण अधिकतम है, LiCl की, NaCl की, KCl की या CsCl की। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा। ए को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा आपको यहाँ से भी नंबर मिल जाएगा। यानी कि फैजान नियम के अनुसार धनायन का आकार जितना छोटा और ऋणायन का जितना बड़ा होता है, यौगिक में सहसंयोजक गुण उतना ही अधिक होता है। यहाँ सभी में क्लोराइड ऋणायन समान है, लेकिन Li प्लस का आकार सबसे छोटा है, इसलिए LiCl में अधिकतम सहसंयोजक गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फार्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन इज, यानी कि अमोनियम आयन में नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश होता है, 0 होता है, +1, -1 या +2। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा बी को यदि आपने टिक किया तो पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, H2 का, O2 का, C2 का, N2 का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों N2। यदि आपने इसे टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपके खाते में दोस्तों। यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, जबकि H2 का 1, O2 का 2 और C2 का 2 होता है, इसलिए N2 में अधिकतम बॉन्ड ऑर्डर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिक है, Na की, Mg की या Al की या Cl की। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। डी को यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा आमतौर पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। दिए गए तत्वों में Na समूह 1, Mg समूह 2 और Al समूह 13 यानी कि 13 और Cl समूह 17 सभी एक ही आवर्त यानी कि आवर्त 3 से संबंधित है, और Cl सबसे दाईं ओर स्थित है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए सबसेल इज इक्वल टू, यानी कि किसकी उपकक्षा में उपस्थित परमाणु कक्षाओं की संख्या होती है, N, L, 2L+1 या N+1। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, यानी कि 2L+1। किसी कक्षा में उपस्थित परमाणु कक्षाओं जिसको ऑर्बिटल की संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या L के मान पर निर्भर करती है, और इसे सूत्र 2L+1 द्वारा ज्ञात किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, लेकिन निम्नलिखित में से किस आणविक कक्षक की ऊर्जा अधिक होती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल की,
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की या कोर ऑर्बिटल की। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की। ठीक है, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत में एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक की ऊर्जा संबंधित परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, जबकि बॉन्डिंग आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई, यानी कि निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव अधिक है माइनस आई। ठीक है, माइनस सी एल माइनस सी ओ एच या माइनस एफ माइनस ओ एच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है आपका दोस्तों, यानी कि फ्लोरीन दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, इसलिए इसका ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव माइनस आई अधिकतम होता है। ठीक है, लोवेस्ट आयनिक कैरेक्टर इज फाउंड इन, यानी कि सबसे कम आयनिक गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों, BaCl2 में, CaCl2 में, MgCl2 में। तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी MgCl2, यानी कि फैजाम के नियम के अनुसार धनायन छोटे धनायन और बड़े ऋणायन में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं। दिए गए क्षारीय मृदा धातुओं में मैग्नीशियम का आयनिक आकार सबसे छोटा होता है, इसलिए MgCl2 में सबसे कम आयनिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, करें मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट विच टेम्परेचर, यानी कि किस तापमान पर जल का अधिक घनत्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0 अंश सेल्सियस, 4 अंश सेल्सियस, 6 अंश सेल्सियस या 8 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो इसका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 अंश सेल्सियस। ठीक है, यदि आपने इसको टिक किया होगा तो बिल्कुल आपको यहाँ से पूरा नंबर मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, कर फॉर ए सॉलिड टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, यानी कि किस ठोस को विलायक में घुलने के लिए सॉल्वेंट एनर्जी इक्वल टू लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी को यदि आपने टिक किया तो पूरा नंबर यहाँ से आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है विच आयन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस, किस आयन की त्रिज्या सबसे छोटी है, F माइनस O2 माइनस या Cl माइनस N3 माइनस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, F। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपको करेक्ट इसमें नंबर मिलने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक आवर्त में ऑक्सीकरण गुण बाएं से दाएं क्या करता है, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, कंस्टेंट या नॉन ऑफ द ईच। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और धात्विक गुण घटता है। ऑक्सीकरण गुण का अर्थ है इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति, और विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि के कारण तत्वों के इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे ऑक्सीकरण गुण बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी प्रभाव है। ऑप्शन दिया है दोस्तों मीजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है जो केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है और बहुआबंध जैसे द्विआबंध या त्रिआबंध वाले अणुओं में इलेक्ट्रॉन घनत्व के पूर्ण स्थानांतरण को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मीजोमेरिक प्रभाव और इंडक्टिव प्रभाव अस्थायी प्रभाव है जो अणु में हर समय मौजूद रहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सो अंडर वान डेर वाल्स फोर्सेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से अणु में वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, HCl में, CO2 में, H2O में या नोबल गैस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, नोबल गैस में। ठीक है, वान डेर वाल्स बल सबसे कमजोर अंतराणविक बल है जो सभी प्रकार के अणुओं के बीच मौजूद होते हैं, विशेष रूप से गैर ध्रुवीय अणुओं और आदर्श गैसों में। आदर्श गैसों के अणुओं के बीच एकमात्र बल वान डेर वाल्स बल HCl, CO2 और H2O में भी ये बल होते हैं, लेकिन आदर्श केवल इन्हीं गैसों पर बल पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, CO2 में, HCl में, CH4 में, C6H6 में। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, C6H6 में। यानी कि हाइड्रोजन बंध का मुख्य रूप से उन यौगिकों में पाया जाता है जहां हाइड्रोजन सीधे तौर पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका यदि आपने डी टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज मैक्सिमम कोवैलेंट कैरेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लवण में अधिकतम संयोजक गुण पाया जाता है, LiCl में, NaCl में, KCl में या PbCl2 में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि बॉर्न हैबर साइकिल आर यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए बॉर्न हैबर चक्र का प्रयोग किया जाता है, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, लैटिस एनर्जी या ऑटो
एरोमेटिसिटी। तो इसमें से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, यानी कि बॉर्न हाइबर चक्र एक ऊष्मागतिक चक्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अनिक यौगिकों की चालक ऊर्जा के प्रायोगिक मान को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसे सीधे तौर पर मापा नहीं जा सकता। यह हेस के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो डाइपोल मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवीय क्षण शून्य है, H2O, CO2, SO2 या HCl। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल यदि करेक्ट होगा दोस्तों। बी को यदि आपने टिक किया तो पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आपको यदि थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, जितने लोग देखेंगे लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप बैक लगने के कगार पे हैं। तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, करा है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन sp,d एंड f सबसेल r, यानी कि sp, d और f उपकोष के कक्षकों की संख्या का सही क्रम है 14, 10, 6, 2, 2, 6, 10, 14, 1, 3, 5, 4, 5, 3, 1, 7। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 1, 3, 5, 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि एस उपकोष में एक कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होता है, डी में 5 होता है और एफ में 7 होता है दोस्तों। यदि आपने सी को करेक्ट लगाया होगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल विच सीक्वेंस आर करेक्ट। बिल्कुल ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, आपने यदि पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप सही करके आए होंगे। ऑफ बाउ नियम के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए को यदि आपने टिक किया है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, तो आपको पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ यहाँ से भी दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन विच कंसेप्ट आर करेक्ट। बंद बनते समय वीवीटी की कौन सी अवधारणा सही है। एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेज इट्स आइडेंटिटी या एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट लूजेज इट्स आइडेंटिटी या एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। सी को यदि आपने टिक किया तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हाइब्रिडाइजेशन आर द प्रोसेस ऑफ, यानी कि संकरण एक प्रक्रिया है, किसका प्रक्रिया है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, रिपल्सन ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और आकार वाले नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें संकर कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। यह कक्षकों का अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग और मिक्सर यानी कि मिश्रण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड BH3CCl4 NiCl4r, यानी कि इसमें सही क्रम कौन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल कट होगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको यहाँ से भी मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, कह रहा है द बॉन्ड एंगल ऑफ PCl5 का बंद कोण होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 120 डिग्री। 90 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने लॉक किया होगा पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, द शेप ऑफ द PTNH3 2Cl2 एंड SF6R रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, आपके खाते में जाएगा। कह रहा है इन PCl3 5 F2 both are F orient एट एक्सियल पोजीशन इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय, यानी कि PCl3 F2 में दोनों F एक्सियल पोजीशन में रहते हैं। इसकी व्याख्या की गई किसके द्वारा की गई, हाइब्रिडाइजेशन रूल के द्वारा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा, बेंट रूल के द्वारा या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी को आपने यदि लॉक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका गुणांक अनुचुंबकीय है। C2 का, B2 का, O2 का या N2 का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने लॉक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करा जा रहा है क्योंकि आपको केवल पता करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और जितने लोग वीडियो देखेंगे वे लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए दोस्तों, कितने आपने सही किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से किसका आबंध कोटि शून्य होता है। O2 का, N2 का, NO का या B2 का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल कट होगा दोस्तों। डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट आंसर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ Li एटम आर, यानी कि लिथियम परमाणु Li के नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश का कौन सा उत्तर सही है। 1.30, 0.85, 1.70, 2.2। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ए को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपके खाते में जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द CN एंड OR, यानी कि CN और
के आयनन विभव का सही क्रम क्या है? CNO, ONC, NOC या N=O ग्रेटर देन C। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव सामान्यतः बढ़ता है। हालांकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 होता है, जिसमें p उपकोष अर्धभरा होता है, जो अतिरिक्त अस्थायित्व प्रदान करता है। इस कारण नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। तो इसलिए इसका सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आर डिटरमाइंड विथ द फॉलोइंग रूल, यानी कि परिरक्षण प्रभाव किस नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है? पाउली रूल्स, एलर्ज-रोच्चो स्केल या स्टेलर रूल या वेस्पर रूल। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, स्लेटर नियम। ठीक है, स्लेटर रूल जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि परिरक्षण या स्क्रीनिंग प्रभाव की मात्रा की गणना मुख्य रूप से स्लेटर के नियमों के उपयोग करके किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच ऑप्शन आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? F ग्रेटर देन Cl, Cl ग्रेटर देन F या F लगभग जो है Cl के इक्वल टू होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। बी को यदि आपने करेक्ट टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपके खाते में। ठीक है, यानी कि एक समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। हालांकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों के बीच अधिक क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच स्केल आर यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता मापने का सही स्केल कौन सा है? पॉलिंग बॉन्ड्स एनर्जी स्केल, मुलिकन स्केल, अलर्ट एंड रोच्चो स्केल या ऑल आर करेक्ट। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलता हुआ दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन ऑल कार्बन द कंपाउंड C2H4, C2H6 एंड C2H2R। ठीक है, ऑप्शन दिया दोस्तों sp3 sp2 sp sp3 sp sp2 sp2 sp3 sp sp sp2 sp3। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो डिक्लोराइड केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि अधोलिखित यौगिकों में किस यौगिक में विस्थापित रासायनिक बंध पाया जाता है? तो ये जो दिया है, ठीक है, तो इसमें से यदि आप बी को टिक लगाए होंगे, ठीक है, किसको? बी को, तो आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्यों माना जाएगा? क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl में क्लोरीन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोहरे बंध के साथ अनुनाद में भाग ले सकते हैं, जिससे विस्थापित रासायनिक बंध बनता है। अन्य विकल्पों में अनुनाद के लिए आवश्यक संरचनात्मक विशेषताएं नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी सीक्वेंस ऑफ द कार्बोकेटायन आर, यानी कि कार्बोकेटायन के स्थायित्व के बढ़ने का कौन सा क्रम सही माना जाता है दोस्तों? तो इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। डी को यदि आपने टिक किया होगा तो आपको पूरा पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कुछ टफेस्ट आ गया था। ठीक है, बायो वालों के लिए तो और टफेस्ट हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे ताकि पता चल सके कि आप पास भी हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और वीडियो को थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार का हेल्प मिलता रहे, ताकि आपको फिर से चैनल ढूंढने का जरूरत ना पड़े। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिटी ऑर्डर इन द कंपाउंड आर, अम्लता के बढ़ते क्रम में कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लेंगे एक बार, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि आपने इसमें सी को टिक किया होगा दोस्तों, इसको सी को टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपके खाते में जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 करा इन इंक्लूजन कंपाउंड आर बॉन्डिंग बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट आर, यानी कि समावेशी यौगिकों के होस्ट और गेस्ट में बंध का स्वरूप होता है कोवैलेंट बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ऑल द करेक्ट। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, वान डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों कि विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित अभिक्रिया का सही उत्पाद कौन सा है? ये आप लोगों का देख सकते हैं दोस्तों, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसका सही उत्पाद जो हो जाएगा उत्पाद इसमें प्रोडक्ट बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बी को आपने टिक किया होगा तो पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 हाउ मनी
सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर फाउंड इन बेंजीन इंटरमीडिएट्स, यानी कि बेंजाइन मध्यवर्ती में क्या है, सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? 6 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, 10 सिग्मा 4 पाई या 6 सिग्मा 6 पाई। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को। यदि आपने लॉक किया होगा तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि बेंजाइन मध्यवर्ती का सूत्र जो होता है C6H4 होता है, ठीक है। इसकी संरचना में एक अतिरिक्त पाई बंध यानी कि त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का हिस्सा होता है। इसमें 10 सिग्मा बंध और 4 पाई बंध होता है, ठीक है। तो सी यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन आर इलेक्ट्रोफाइल्स, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? CH3 NO2 AlCl3 ऑल द करेक्ट। तो इसमें से डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन विच इंटरमीडिएट आर फॉर्म, यानी कि बिस्मांग बंध विदलन कार्बनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया मध्यवर्ती बनता है? बेंजाइन या कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन फ्री रेडिकल नाइट्रीन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी को यदि आपने करेक्ट किया होगा यानी टिक लगाया हो तो आपको बिल्कुल आंसर सही माना जाएगा दोस्तों। पूरा नंबर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है विच वन मेथड आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की क्रिया विधि को किस विधि से निर्धारित किया जाता है? इंटरमीडिएट से, प्रोडक्ट एनालिसिस से, आइसोटोप इफेक्ट से, ऑल द करेक्ट से। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, करा SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN2 अभिक्रिया में उत्पाद की त्रिविम संरचना में क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रेसिमिजेशन या बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है क्योंकि केवल आपको पता लगाना है कि आपके रिजल्ट कैसा बन रहा है, कितने नंबर आपने सही किया है। तो यहाँ पे केवल क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, ठीक है। विच इज द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि अधोलिखित यौगिक में कौन सा विन्यास सही है? जेड है, ई है, आर है या यस है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो जेड विन्यास है, कौन सा है? जेड विन्यास, ठीक है। इसे यदि आपने सही किया होगा तो आपका पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है विच वन आर द करेक्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अधोलिखित यौगिक में कौन सा विन्यास सही है? जो दिया हुआ है इसमें कौन सा विन्यास सही है? आर है, एस है, जेड है, ई है? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि एस विन्यास इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है विच फॉर्म ऑफ कार्बोहेक्सेन आर मोस्ट स्टेबल। साइक्लोहेक्सेन की कौन सी संरचना सर्वाधिक अस्थायी होती है? बोट फॉर्म, ट्विस्ट चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म या चेयर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी को यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर सॉरी बी नहीं दोस्तों, इसमें डी बिल्कुल करेक्ट है। डी को आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि कुर्सी संरचना साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्थिर समरूपण है क्योंकि इसमें सभी आबंध कोण जो होता है 109.5 डिग्री होता है और इसमें कोई टार्सनल तनाव या वलय तनाव नहीं होता है, जबकि नाव और मुड़ी नाव संरचनाओं में तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 50, कराया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय है? एन प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोब्यूटेन, एन ब्यूटेनॉल या 4 जो है हाइड्रोक्सी हेप्टेन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा? बी। यदि आपने टिक किया होगा तो पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? दोस्तों ये देखिए आपकी कंप्यूटर वाला जो यूनिट था उससे पूछा गया है, कोबॉल, फॉर्ट्रान, बेसिक या मशीन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। यानी कि मशीन भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जो सीधे कंप्यूटर के CPU द्वारा समझी जाती है। कोबाल, फोर्ट्रान और बेसिक सभी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू, यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स, 1024 किलोबाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या 1024 बाइट्स। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। सी को आपने टिक किया होगा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। कंप्यूटर विज्ञान में 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, यानी जिसे आप लोग MB के नाम से जाने जाते हैं और गीगाबाइट को GB के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सब लोग जानते होंगे क्योंकि यह बाइनरी प्रणाली पर आधारित होता है जहाँ 2 के घाते 10 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि प्रकाशीय घूर्णन मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर, पोलरीमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर या क्लोरीमीटर। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी को आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। यानी कि पोलरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग ध्रुवीकरण के कोण को मापने के लिए किया जाता है, जो प्रकाश की घूर्णन को मापने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, द जनरल फार्मूला ऑफ नाइट्रीन इज, यानी कि नाइट्रीन का सामान्य सूत्र होता है। ऑप्शन दिया है दोस्तों ए बी सी डी, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, करा विच नोबल गैस कैन फ्रॉम स्टेबल क्लेथरेट, यानी कि कौन नोबल गैस स्थायी क्लेथरेट बना सकती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिया है HENEAR, नन ऑफ दीज, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, बॉन्ड ऑर्डर इज इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी इज कैलकुलेटेड बाई, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत में बंद कोटि की गणना की जाती है, किसके माध्यम से की जाती है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, करा अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल विच बॉन्ड विल हैव मैक्सिमम एक्स कैरेक्टर इज CH3F, यानी कि बेंड के नियम के अनुसार CH3F में किस बॉन्ड में अधिकतम एस चरित्र होता है। CH बॉन्ड में, CF बॉन्ड में, ऑल बॉन्ड हैव इक्वल एस कैरेक्टर या कैन नॉट बी प्रेडिकेट। तो दोस्तों इसमें आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, विच वन इज द करेक्ट स्टेबिलिटी सीक्वेंस ऑफ एन ब्यूटेन, यानी कि एन ब्यूटेन के स्थायित्व का सही क्रम क्या है। यहाँ पे दिया है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि एंटी ग्रेटर देन स्टेगर्ड ग्रेटर देन स्क्यू ग्रेटर देन एक लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफेस्ट आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे वो तो अच्छे से किए होंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा टफेस्ट पेपर बना दिया गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपका बैक लगने कगार पे नंबर है तो आप लोग बताएंगे तो आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। विच कंपाउंड आर मिसो कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसो यौगिक है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, करा द स्ट्रक्चर हैविंग नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर, यानी कि ऐसी संरचना जो अध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं उनको कहा जाता है। ऐसी संरचना जो अध्यारोपणीय दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया है डाइस्टीरियोमर्स, मिसो कंपाउंड, एंटोआयोमर या थ्रियो कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि मिसो कंपाउंड। ठीक है, कौन सा होगा, मिसो कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कह हाउ मनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड, यानी कि दिए गए यौगिक में कितने समाई संभव है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री से के यूनिट से लिया गया है दोस्तों, तो ये दिया है। ठीक है, तो इसमें 2, 4, 6 या 8, तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपको पूरा पूरा नंबर यहाँ से मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62, विच कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है, और इसमें दिया है एलेन डेरिवेटिव्स या बाइफिनाइल डेरिवेटिव या ऑल दी एबव। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, करा द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर फाउंड इन द कंपाउंड हैविंग, यानी कि ज्यामितीय समायोता वाले यौगिक में होता है, क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64, द जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीमेज आर कॉल्ड, यानी कि ऑक्जाइम के ज्यामितीय समायोता को कहते हैं सिस एंड ट्रांस, सिस एंड एंटी, हैक एंड मेर या ऑल द आर करेक्ट। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीन एंड एंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, करा है द फ्लाइंग वेज फार्मूला आर रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि फ्लाइंग वेज संरचना लिखने का सही तरीका है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ए वाला इसका लिखने का सही तरीका है, संरचना जो ए दिया हुआ है। ए को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 करा है दिस इज द टेम्पोररी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, एलयू, रोम, सीपीयू या रैम। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रैम। ठीक है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी या अस्थिर स्मृति है, जिसका अर्थ है कि कंप्यूटर बंद होने पर इसमें संग्रहित डेटा डिलीट हो जाता है या खो देता है। सीपीयू प्रोसेसर है, आरओएम अस्थायी स्मृति है, और एलयू जो है एक सीपीयू का हिस्सा है जो गणना में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि डीओएस स्टैंड फॉर, डीओएस से अभिप्राय है डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपको यहाँ पे पूरा पूरा नंबर मिलेगा, यानी कि
यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्क ड्राइव से चलता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि द बाइनरी नंबर आर यानी कि द्विआधारी संख्या होती है, तो बिल्कुल ईजी है दोस्तों, 1 and 2, 0 and 1, 0 and 2, 0 and 0। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, यानी कि द्विआधारी संख्या प्रणाली जिसको बाइनरी सिस्टम केवल 2 अंकों 0 और 1 का यूज करती है, जो कंप्यूटर में सभी डेटा का ही बेस है, आधार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 वैल्यू ऑफ log 16 माइनस log 4। ठीक है, log 16 माइनस log 4 का मतलब है, ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा होगा? डी होगा। कौन होगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ 2y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ, यानी यदि 2y माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी? 5, 5.2, 2.5 या 0.4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। कौन सा होगा? सी। ठीक है, दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन -2.5 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों ने शायद यूनिवर्सिटीज़ में यानी कि जो पेपर सेट किया है उसमें मिस्टेक हुआ है, यदि इसको लगा दिए होंगे सी को तो शायद नंबर मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 करा पॉइंट 3 माइनस 5 विल बी इन, यानी कि बिंदु 3 और -5 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोस्तों इसमें से आपका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 करा इफ z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर देन फॉर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ, दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, शायद डेल स्क्वायर है, z डेल y स्क्वायर विल बी 4, 6 -4 या -6। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिल्कुल होगा। बी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है वैल्यूम ऑफ 10c3 विल बी। ठीक है, यानी कि C2 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, 9 होगी, 5 होगी, 45 होगी। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है विच शोज प्लस आई इफेक्ट, यानी कि कौन प्लस आई प्रभाव दिखाता है? FCl, CN या CH3। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 ए न्यूक्लियोफाइल इज, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल है BF3 NH4 प्लस या NH3 AlCl3। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी को यदि आपने टिक किया होगा पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा केमिस्ट्री BSc फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका एग्जाम 9 फरवरी 2026 को लगा हुआ था महाविद्यालय यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का केमिस्ट्री का पूरा पूरा पेपर सॉल्यूशन रहा दोस्तों। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना आंसर यानी कि कितना सही आपने किया उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। और आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और को करिकुलर का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में आ सकते हैं, वहाँ पे को करिकुलर का तैयारी कराया जा रहा है और 1K सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।